Assalamu alaikum. Welcome to my channel SW Education. Today we will discuss very important topic that is neoclassical age. इंग्लिश लिटरेरी मूवमेंट्स की ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैं एस्थेटिक मूवमेंट, आर्ट फॉर आर्ट सेक और क्लासिकल मूवमेंट पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ और हमारा आज का टॉपिक न्यू क्लासिकल एज है। न्यू क्लासिकल एज 1660 में शुरू हुई और 1780 में इसका एंड हुआ। द वर्ड न्यू क्लासिसिज्म रेफर्स टू द फैक्ट that writers in the 18th century modeled their own writings on the classical, especially the Roman literature. ये जो क्लासिसिज्म है, ये जो वर्ड है, ये इस फैक्ट को बयान करता है कि जो 18th सेंचुरी के जो राइटर्स थे उन्होंने अपने राइटिंग्स में किन को फॉलो किया, किन को रोल मॉडल चुना। उन्होंने रोमन्स को यानी ग्रीक जो लिटरेचर है उनको रोल मॉडल चुनकर उन्होंने अपनी राइटिंग्स की। ठीक है। अगस्टस एज, न्यू क्लासिकल एज को समझने के लिए अगस्टस एज का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि अगस्टस एज 1700 से स्टार्ट हुई और 1745 में ख़त्म हुई। ठीक है, और ये जो एज है ये इसी एज का एक हिस्सा है। ठीक है, जो ऊपर मैंने बयान किया है कि जो न्यू क्लासिकल एज थी वो 1660 में स्टार्ट हुई और 1780 में उसका एंड हुआ, और जो अगस्टस एज है वो 1700 में स्टार्ट हुई और 1745 यानी उसी न्यू क्लासिकल एज के अंदर ही इसका एंड भी हो गया। ठीक है, अगस्टस एज द अगस्टन पीरियड इन ब्रिटिश लिटरेचर वाज अ टाइम, ये वो टाइम था फ्रॉम अराउंड 17 टू 1745 का ये टाइम था। इट वाज नेम्ड आफ्टर द रोमन एम्परर अगस्टस। ठीक है, इसका जो नाम था अगस्टस वो इसलिए रखा गया क्योंकि उनका जो एम्परर था, उनका जो किंग था, उसका नाम अगस्टस था। ठीक है, और किंग की वजह से उसका नाम अगस्टन एज पड़ गया। 3 ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर विर्जिल, होरेस एंड ओविड लिविंग अराउंड दिस टाइम, जो उस पीरियड के 3 ग्रेटेस्ट राइटर थे विर्जिल, होरेस और ओविड, वो इसी टाइम के राइटर थे। दे आर आल्सो नाउन एज न्यू क्लासिक राइटर्स, और उनको न्यू क्लासिक राइटर्स भी कहा जाता है। न्यू क्लासिक राइटर्स एम्फेसाइज्ड करेक्टनेस, जो न्यू क्लासिक राइटर्स थे उन्होंने किस पर जोर दिया? उन्होंने दुरुस्तगी पर जोर दिया। ठीक है, यानी फन की दुरुस्तगी पर जोर दिया, रीजन पर जोर दिया, एंड गुड सेंस और अच्छी सोच। ठीक है, और अच्छी सोच पर जोर दिया। ठीक है, द आर्टिस्ट मस्ट वर्क हार्ड टू प्रोड्यूस गुड सेंस। ठीक है, उनका व्यू था कि आर्टिस्ट को अपने फन के दौरान एक अच्छा सेंस प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, यानी उनके फन से देखने वालों को फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो मोरालिटी के हक में थे, वो मोरालिटी को प्रमोट करना चाहते थे। अ बैलेंस मस्ट बी मेड बिटवीन फैंसी एंड जजमेंट। ठीक है, उनके ख्याल में जो फैंसी यानी कि हमारे तखयलात, हमारे तसव्वुरात हैं, और जजमेंट, ठीक है, जो हमारा फैसला करने की जो सलाहियत है, उसमें एक बैलेंस यानी कि तवाज़न होना चाहिए। रीज़न मस्ट फॉलो द इमेजिनेशन, जो रीज़न है यानी वजह, उसको इमेजिनेशन पर रूल करना चाहिए, हुक्मरानी करनी चाहिए। इंस्पिरेशन इज़ गुड, वो कहते हैं कि इंस्पिरेशन अच्छी है इफ़ इट इज़ डिसिप्लिन्ड, लेकिन वो डिसिप्लिन होनी चाहिए। किसके जरिए? बाय गुड सेंस, अच्छी सोच के जरिए, एंड रीजन और अच्छी वजह के जरिए। ठीक है, न्यू क्लासिकल एज के जो राइटर्स थे वो पोइटिक जस्टिस पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। ठीक है, पोइटिक जस्टिस एक टर्म है लिटरेचर में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिक राइटर्स द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज़ टू इंस्ट्रक्ट। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो क्लासिक राइटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो पोइट्री है उसका क्या काम है? इंस्ट्रक्ट करना, यानी कि लोगों को कुछ चीज़ समझाना, एंड डिलाइट, और साथ साथ उनको तसल्ली और खुशी भी पहुँचाना। द डाइडेक्टिक फंक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एस्थेटिक वन। ठीक है, वो कहते हैं कि डाइडेक्टिक का मतलब है तालीमी, एजुकेशनल पर्पस है पोइट्री का या किसी भी फन का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन एस्थेटिक वन, उसकी खूबसूरती से यानी जमालियाती खूबसूरती से ज़्यादा उसको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी में इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। कीपिंग दिस प्रिंसिपल इन व्यू, इस प्रिंसिपल को व्यू में रखते हुए दे आर इन फेवर ऑफ पोइटिक जस्टिस। ठीक है, वो पोइटिक जस्टिस की फेवर में थे। ठीक है, पोइटिक जस्टिस क्या है? विर्चुअस मस्ट बी रिवॉर्डेड, कि जो अच्छे लोग हैं उनको
उस अच्छाई का इनाम मिलेगा। वेयर एज द विकेड शुड बी पनिश, जबकि जो बुरे लोग हैं उनको उसकी सज़ा मिलेगी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, आई होप ये वाला जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।